बुला करके पंडित को पूजा पाठ करवा करके 500 रुपए देने में आपकी भौवें तड़कती है। शर्म आनी चाहिए। हिंदू होते हो, कैसे हिंदू हो तुम? उस व्यक्ति ने 15 साल तक वेद का अध्ययन किया है। अगर उसके परिवार का संचालन करने के लिए आप उसको प्रतिदिन दक्षिणा में 1000 रुपया ना दे पाओ तो अबे ओ भाई, प्रतिदिन दक्षिणा में 1000 रुपए? अबे इतना तो यार लोगों की आमदनी नहीं है, बचत नहीं है, तो कह रहा है 1000 रुपए दिन का। यार हद हो गई भाई। चलो सुनते हैं आगे पहले। और समझ लेना आप कैसे हिंदू हो महाराज। बामण से अपेक्षा करते हो कि फटी धोती पहनकर साइकिल लेकर के रगड़ता रगड़ता गली में नाक और हमारे घर आवे। तो वो भिखमंगा है क्या? वो ब्राह्मण है, भिखारी नहीं है जो तुम्हारे घर पर भीख मांगने आता है। वो वेद की स्तुति कर करके, वो शास्त्र का अध्ययन किया है, वेद की स्तुति करके, मंत्र का पाठ करके आपके घर के आभा मंडल को पवित्र करने के लिए आता है। ब्राह्मणों का सम्मान करो और दक्षिणा देते हो तो एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो प्रकाश होता है, जो उत्सव होता है, उसका कोई मोल नहीं है। शाबाश! वाह वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या एटीट्यूड, एग्रेशन और जोरदार। मतलब ब्राह्मणों को सिर्फ पैसा हम इसलिए दें, दान सिर्फ इसलिए दें कि वो शास्त्रों की स्तुति करके बैठा है, वो शास्त्रों को पढ़ करके बैठा है। और ये कौन सा तुम्हारे पास में सिस्टम है, कौन सी तुम्हारे पास में मैकेनिज्म है कि तुम्हारे आने से मेरे घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा? तुम्हारे अंदर में कौन सी ऐसी मैग्नेट लगी हुई है जो मेरे घर के वातावरण की जो नेगेटिविटी है उसको वो खींच लेगा? क्या मतलब तुम्हारे अंदर में कोई इनबिल्ड कोई सिस्टम है क्या बॉडी के अंदर में? तुम सामान्य जो लोग हैं उनसे अलग हो क्या? नहीं, लग तो ऐसी रहा है। जिस तरीके से वीडियो में इसने माहौल बनाया कि भैया ब्राह्मणों को, पंडितों को जो है दान दक्षिणा में 1000 रुपए यदि तुम नहीं देते हो तो तुम कैसे हिंदू हो? अब ब्राह्मणों को दान दो, वो भिखारी नहीं है, उसका अधिकार है। एक बात बताओ, देखो एक होता है बिजनेस, ठीक है? बिजनेस क्या होता है कि आप कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो सामने वाले को, उसके बदले वो आपको पैसा देता है, ठीक है? उसके बाद में आता है दान। दान क्या है कि किसी की आपने देखा कि उसको जरूरत है, उसकी पारिवारिक स्थिति जो है वो खराब है, तो आप उसको दान करते हो ताकि उसकी जो पारिवारिक स्थिति है वो बेहतर हो जाए, या जिस भी एक मोटा कारण की वजह से वो ठीक हो जाए। ये हो गया दान। तीसरा होता है भीख। भीख भीख क्या होती है? भीख ये होती है कि सामने वाला कोई आया, हमसे मांगने की अपेक्षा है, तो हमने उसको 10, 20, 50 रुपया दे दिया। अभी ना हमें उसकी स्थितियों का पता है कि भाई इसकी वास्तव में परिस्थिति खराब है या नहीं है, ठीक है? ना उससे हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, ना कोई सर्विस ले रहे हैं, वो भीख हम दे देंगे, ले ठीक है 150 रुपए ले जा। तो जहां पर जरूरत नहीं है और जहां पर कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं है, वहां पर जब हम पैसा देते हैं तो वो भीख कहलाती है। तो अब एक बात बताओ, कोई एक ब्राह्मण जो है जब वो आता है किसी घर में, तो ना तो वो कोई सर्विस दे रहा है जिसका बेनिफिट जो है उस परिवार को होगा, ना ही वो कोई प्रोडक्ट दे रहा है, ना ही शायद उसका परिवार जो है वो उतना समस्या में हो या उसके एक पारिवारिक समस्या हो कि भाई उसके लिए उसको दान चाहिए। लेकिन उसके इन सबके बावजूद भी यदि उन पैसा ले रहा है तो वो भीख ही कहलाती है। और जिस एनर्जी के साथ में ये बता रहा है कि भाई ब्राह्मण तो जो है बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली, ऐसा वैसा है, यदि आप उनको प्रतिदिन 1000 रुपए भी दोगे, पूरा मान सम्मान और रेस्पेक्ट भी दोगे, और यदि सालों साल भी देते रहोगे, तो एट द एंड जब आपके परिवार पर कोई आपदा आएगी ना, तो इनमें से कोई भी आपका सहयोग और साथ देने वाला नहीं है। और इनका तो चलो छोड़ दो, ये तो फिर भी सामान्य मनुष्य हैं, हमारी तुम्हारी तरह। ये जो दावा और वादा करते हैं कि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो ऊपर वाले से है, और आप लोगों की जो प्रेयर है, जो डिमांड है, जो मांग है, उसको हम अपना कुछ परसेंटेज कमीशन लेकर भगवान तक आपकी बात को पहुंचाते हैं, तो ये दावा करते हैं। तो जब परिवार के साथ में, आपके साथ में कोई आपदा होगी, तो तब ये लोग ना तो खुद आपका सहयोग कर सकते हैं और ना ही उससे करवा सकते हैं। आप लास्ट में निहत्ता और अकेला फील करेंगे और आप फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कोई रसीद तो मिलती नहीं है।
कि भैया मैं 1000 रुपये दान कर रहा हूं इनको या 2000 रुपये दान कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है, अभी यहाँ हमारे देश में कोई 1000 दान कर रहा है, कोई 10,000 दान कर रहा है, कोई साल के 50,000 दान कर रहा है, लेकिन उस दान का परिणाम कुछ नहीं है आपके व्यक्तिगत जीवन में। अब लोगों की सोच देखकर मैं कभी कभी बड़ा दुखी भी होता हूं कि उनको यदि मैं एक काल्पनिक कहानी, एक काल्पनिक शक्ति के बारे में बताऊं और बोलूं कि तुझे साल का 20-30 हजार रुपए जो है इन शक्तियों पर खर्च करना है, और जब तेरे परिवार में कोई समस्या आएगी तो ये शक्तियां जो है तेरा जो है घर का साथ देंगी, घर वालों का साथ देंगी, वो वहां पे यकीन कर लेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है तो ठीक है भाई, वो 30,000 रुपए की जगह 35,000 रुपए साल के खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा, और ना जाने कितने सारे लोग जो है वो कर भी रहे हैं। लेकिन वहीं यदि उस व्यक्ति को मैं ये बोलूं कि भैया ऐसी कोई शक्ति व्यक्ति नहीं है, और तू कितना भी पैसा उनको दान में दे दे, कितना पैसा भी अपने भक्ति भाव में उन पर चढ़ा दे, तेरे आपदा के समय में कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। लेकिन यदि तुम अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के रखते हो और 20 से 25 हजार रुपए की सालाना किस्त आप जमा करते हो, तो आपके परिवार पर आपदा के समय में जो LIC है वो 20 से 30 लाख रुपए तक का सहयोग करेगी, ताकि जो आपकी परिवार की स्थिति है वो बेहतर रहेगी, बिगड़ेगी नहीं, आर्थिक रूप से वो मजबूत रहेंगे। चाहे आप रहें या ना रहें, दोनों ही स्थिति में वो आपका इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल होगा। तो उस पे वो व्यक्ति यकीन नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मरने के बाद का प्रॉफिट बता रहे हो, ये तो मरने के बाद। अरे भाई एक बात बताओ, जब तक आप जीवित हो तब तक तो आप सब कुछ बेहतर करके चल ही सकते हो। चिंतन तो तब के लिए करना है कि जब यदि आप ना भी रहें या आपके साथ कोई घटना हो जाए तो तब आपके परिवार को कौन संभालेगा। मैं ये तो गारंटी से कह सकता हूं कि ना तो भगवान संभालेंगे और ना ही ये ब्राह्मण पंडित पुजारी लोग संभालेंगे, जो आप लोगों से सालों से ना जाने कितना कितना दान ले रहे हैं। लेकिन इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं कि यदि 25 से 30 हजार रुपए तक आप जो है सालाना इन्वेस्ट करते हैं तो आपके